निर्जरा का मतलब हो गया समाप्त करना, एक तरीके से इस चीज को डिस्ट्रॉय करना। मैं इसको थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक बना देता हूं। मेरे हिसाब से आप समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी देखो, बेसिकली ये आत्मा है। जैनों में आत्मा को नित्य मुक्त माना गया है। क्या माना गया है? हाँ, मूल स्वभाव में आत्मा नित्य मुक्त होती है, लेकिन अगर इस आत्मा में चार तरह की पूर्णताएं होती हैं, यानी अनंत ज्ञान, इससे पहले अनंत दर्शन और अनंत शक्ति या वीर्य और अनंत आनंद, ये चार तरह की परफेक्शन होती है इसमें आत्मा में, और इसको किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा में चार तरह के लालच उत्पन्न हो जाते हैं। तो लालच वाला जो है उसको मैं ऐसे पेस्ट्री की तरह कर देता हूँ। ये लो, ये आपके वो क्या होते हैं, वो आइसक्रीम पे रखते हैं ना अपन, स्ट्रॉबेरी, है ना। तो ये चारों क्या है? एक मान है, अभिमान, एक मोह है, किसी चीज का लालच एक तरीके से आपको हो रहा है। मतलब किसी चीज में आप पढ़ते हैं, फिर लाभ, लोभ, ये इससे आगे का है, और क्रोध। तो लोभ, क्रोध, मोह और मान, ये चारों क्या है? कसाय है। क्या है ये? कसाय। कसाय का मतलब क्या होता है? लालच। तो चार तरह के लालच उत्पन्न हो जाते हैं, मा, मो, लो, क्रो। मामो, लो, क्रो। हाँ, मान, मोह, लोभ और क्रोध। तो इस आत्मा में जिसमें ये सब उत्पन्न हो गए हैं, तो वह आत्मा शरीर की कामना करती है। शरीर किसको कहा गया? कर्म पुद्गल को। तो अब आप देखेंगे, जब आत्मा बंधन में जाती है तो उसका पहला स्टेज ये रहता है, ये आत्मा है और इसमें ये चार तरह के लालच हैं। तो आत्मा शरीर की कामना करती है, और शरीर को ही हम क्या बोलते हैं? कर्म पुद्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बह के आते हैं, इस बहने को ही हम क्या बोलते हैं? आश्रव। ये फ्लो हो रहा है। तो जब आपके कर्म पुद्गल या शरीर आत्मा की ओर बह के आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आश्रव बोलेंगे। और जब आश्रव वाला सेकंड स्टेज क्या आएगा, कि ये जो कर्म पुद्गल आ ही रहे हैं, ऐसे ऐसे, इनमें से कुछ कर्म पुद्गल ऐसे हैं जो इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बंध। तो ये दोनों स्टेज क्या हो गई? बंधन, बॉन्डेज। तो इसको बोलते हैं कर्म पुद्गलों द्वारा आत्मा को अभिभूत करना। अभिभूत का मतलब ढकना। क्या कर दिया ये? अभिभूत। क्या है ये? कर्म पुद्गल। ओके, ये कर्म पुद्गल हैं, बाकी आ रहे हैं, और जो जल्दी पहुंच गए वो इसको कवर कर रहे हैं। तो दोनों स्टेज क्या है? बंधन की है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी मोक्ष की चलेंगी। तो अब जब हमें ये पता है कि आत्मा अपनी पूर्णता में तो केवल अनंत चतुष्टय और नित्य चेतना युक्त है, और उसको किसी भी शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण आत्मा में लालच उत्पन्न हुए, और कर्म पुद्गल अर्थात जड़ पदार्थ या शरीर का जो है वो परवाह इधर हो रहा है, और इस तरीके से इसने इसको अभिभूत कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्या रहेगा इसमें? पहला हमारा रहेगा कि हमें ये जो कर्म पुद्गल यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, उनको रोकना है। ये लो, हाँ, तो अब यहाँ पे कर्म पुद्गल ऐसे जाएंगे, ये लो, नहीं आएंगे। लेकिन आपकी आत्मा जो है उसके चारों ओर कुछ कर्म पुद्गल कवर किए हुए हैं। तो भविष्य में आने वाले कर्म पुद्गलों को रोकना ही क्या है? संवर है। तो यहाँ पे आपने कर्म पुद्गलों को रोक दिया है, और आश्रम में वो आ रहे थे
और इधर ये नहीं आएंगे, तो ये आश्रव का उल्टा क्या हो गया, संवर हो गया। ठीक है, अब इससे अगला स्टेज हमारा है, उसमें हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास में इनको खत्म करने का इलाज चाहिए। ठीक है, हमने उनको तो रोक दिया था कि भविष्य में नहीं आएंगे, अब हम इनको खत्म कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या, ये आत्मा है, ये कर्म पुद्गल काट दिए गए, ये देखो, और यहाँ पे कैंची लगा दी हमने, ये लो कट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्जरा। यानी संवर के पूर्व में जो आश्रव द्वारा कर्म पुद्गल आत्मा को अभिभूत या घेरे हुए थे, उनको खत्म करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, निर्जरा है। तो बोथ संवर प्लस निर्जरा इज जस्ट लाइक सम्यक व्यायाम ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के सम्यक व्यायाम की तरह है, जिसमें हमने देखा था कि बुरे विचारों को रोकना है, पहले निकालना है, और फिर उनको आने से रोकना है, और फिर अच्छे विचारों को उसके अंदर डालना है और उनको बनाए हुए रखना है। तो बुरे विचारों को रोक के अच्छे विचारों को इम्पोज करना सम्यक व्यायाम है बौद्ध धर्म में, और वह इक्वल किसके है, संवर और निर्जरा के तुल्य है। राइट, ये दोनों धर्मों के बीच में कंपैरिजन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछ सकते हैं, है? कर्म, तो ये जब मैं क्या पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं इसको यार, ऐसे नहीं, दोबारा समझो, थोड़ी राबड़ी कम पिया करो, खाटाली राबड़ी ज्यादा पीवा ने जना चिप जाए। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे आत्मा है, यहाँ पे एक आश्रव है, कर्म पुद्गल आए, दूसरे स्टेज में क्या है, जो आए हुए हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। ठीक, तीसरा क्या है, हमें भविष्य में आने वाले कर्म पुद्गलों को रोकना है, लेकिन ये जो पड़ा है ये तो एज इट इज है। ठीक है, तो ये जो रोकना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, संवर बोल रहे हैं। और निर्जरा इसका मतलब है कि, मतलब हम ये कह रहे हैं कि संवर से पूर्व आए हुए कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया का नाम निर्जरा है। समझ गए, मतलब ये आपने किया तो इससे पहले कौन सा आया हुआ है, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसको कैसे नष्ट करोगे, तो इसको नष्ट करने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, निर्जरा। कट किया, तो ये संवर हो गया और ये निर्जरा। और इन्होंने कहा कि इनको, इनके नेक्स्ट जो है एक अलग स्टेज बनाई इन्होंने आगे, और उस स्टेज का नाम क्या है, केवल्य। केवल्य में इन्होंने कहा कि वापिस आत्मा अपनी चार पूर्णताओं के साथ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद और नित्य चेतना युक्त हो जाएगी, कर्म पुद्गलों से रहित हो जाएगी, और इसका नाम ही क्या है, केवल्य। यानी संवर प्लस निर्जरा को अपनाने से जब अंतिम कर्म पुद्गल हटता है तो केवल्य की प्राप्ति होती है। अगर उसमें एक भी अंश रहा तो वह नहीं होगा, इसलिए इन्होंने इसको अलग से एक स्टेज बनाया था। ठीक है, जैनों ने अपने इस बंधन और मोक्ष को कि पांचों चरणों को पदार्थ या द्रव्य का नाम दिया, कि जैसे द्रव्य वह होता है जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों गुण पाए जाते हैं, उसको द्रव्य या पदार्थ कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर भी सारी चीजें जैसे आती हैं और जाती हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया में जैसे पहले कोई चीज आ रही है तो आ क्या रहे हैं, कर्म पुद्गल, और जा क्या रहे हैं, कर्म पुद्गल, और स्थायी क्या है, चेतना, और उसकी चार तरह की पूर्णता। इसलिए उसमें नित्यता का गुण है, वह तो चार तरह की पूर्णता और चेतना का है, और अनित्यता का गुण है वह है उसके कर्म पुद्गलों का आना और जाना, अर्थात शरीर का आना और जाना। द्रव्य, जैसे मैंने बताया कि अनेकांतवाद में एक बात थी कि वस्तु अनेक है और वस्तु में अनेक तरह के गुण हैं। तो वो गुण क्या है,
एक तो स्वरूप गुण है, एक आगंतुक गुण है। स्वरूप गुण वह है जो वस्तु के निर्माण या उसके बने रहने में आवश्यक है, उसके बिना वस्तु संभव नहीं है। और आगंतुक वह है जो आता और चला जाता है। तो यहाँ पे आत्मा है और उसकी चार तरह की पूर्णता है और चेतना है, वो तो स्वरूप है, और कर्म पुद्गलों का आना और नष्ट होना आगंतुक है। इसलिए दोनों तरह के गुण, यानी गुण और पर्याय, मतलब जो आगंतुक है उसको हम पर्याय भी बोलते हैं, और जो स्थायी है उसको हम गुण बोलते हैं। ठीक है, केवल गुण की बात करें तो स्वरूप गुण, आगंतुक गुण, और वैसे करें तो गुण एट्रीब्यूट्स और पर्याय मोड। तो पर्याय या मोड जो होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे समुद्र है, उसमें पानी है, वह क्या है, एट्रीब्यूट है, और उसकी लहरें क्या है, पर्याय है, मोड है। तो लहरें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता। समुद्र पानी के बिना नहीं है, लेकिन लहरों का उठना गिरना अस्थायी, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने पांचों स्टेजेस को क्या बताया, पदार्थ या द्रव्य है। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि बंधन और मोक्ष द्विविध है, भाव और द्रव्य। कि पहले वास्तव में भाव होता है और फिर वास्तव में घटना हो जाती है। जैसे मैंने आपको क्रियमाण कृत सिद्धांत बताया और बहुरतवाद बताया, उन दोनों को इसमें इम्पोज किया गया है कि पहले घटना का भाव होता है, फिर वो वास्तव में होती है। जैसे पहले आश्रव का भाव होता है, फिर वास्तव में आश्रव होता है। पहले बंधन का भाव होता है, तो जैसे भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, ऐसे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि भाव और द्रव्य द्विविध है। तो भाव का मतलब विचार स्तर पे है, द्रव्य का मतलब भौतिक स्तर पे, वास्तव में हो जाता है। जैसे आपको खाना खाने का विचार आया, खाना खा लिया, समझ गए। ऐसे ही आने का विचार आया, आ गए। बंधन का विचार आया, बंधन हो गया। समर का विचार आया, समर हो गया। निर्जरा का विचार आया। तो इस हर स्टेज में भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, ऐसे। फिर भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव समर, द्रव्य समर। मतलब पहले वैचारिक स्तर पे, फिर वास्तव में होना, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही भाव केवल्य, द्रव्य केवल्य। तो ये इन्होंने इसको स्वीकार किया। अब मैं आपको एक खाने की टेबल से बता देता हूं कि जैसे ये खाने की टेबल है, आत्मा, और यहां से वो लोग आ रहे हैं जिनके पास कार्ड नहीं है जीमने के लिए। ये क्या है, पुद्गल। कौन है, पुद्गल, अवांछित जिम्मारे, मतलब दे आर नॉट ऑथराइज्ड गेस्ट, इनवाइटी। उनको इनवाइट, दे आर नॉट ऑथराइजली इनवाइटेड, मतलब ऑथेंटिक नहीं है ये, बिन बुलाए मेहमान है। तो आप देखिएगा, जैसे आत्मा है, ये आत्मा है, और ये बिन बुलाए मेहमान है। तो आत्मा तो ये नहीं, तो आत्मा क्या है, खाने की टेबल है। और यहाँ पे ये चल के आ रहे हैं, तो इनका चल के आना क्या है, आश्रव। और फिर इस टेबल के चारों ओर इनका खड़े हो जाना क्या है, बंद। अब खाना उनको नहीं मिल रहा है जो वास्तव में बुलाए हुए हैं, अनंत चतुष्टय। तो सबसे पहले क्या करना है, गेट बंद करो, लॉक कर दो। तो ये क्या है, समर। तो अब जो भविष्य में आने वाले हैं वो वापस भाग रहे हैं, ये समर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इनको इनको हटाना है। तो इनको हटाना तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आत्मा है इसके चारों ओर ये जो है इनके लठ मारना पड़ेगा, समझ गए। तो ये भागेंगे इधर उधर, दीवारों को फांद के जा रहे हैं, ये रहे, समझ गए। एक इधर कूद गया है, हाँ, दीवार से। तो इसका इसका हमने क्या कर दिया, इसको हटाना इसके चारों ओर से। तो ये क्या हो रहा है, निर्जरा। ये दोनों कर लेंगे तो वापस खाने की टेबल दिखने लग जाएगी, और जो अनंत चतुष्टय हैं उनको खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केवल्य। समझ गए। तो इस तरीके से बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है वो आपको समझ में
जैसे आप जीवड़े जाएंगे तो जैन धर्म पढ़ लेना साथ में। हाँ कि आप जा रहे हैं, आप खुद को समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कर्म पुद्गल हूं। फिर उसके चारों ओर घूम गए, अभिभूत कर लिया तो बंद, और फिर वापस वहां से निकले, मतलब गेट बंद करवा दिया तो संवर, और आप भी भाग गए तो निर्जरा, और वापस खाने की टेबल मुक्त हो गया। समझ में आ गया? हाँ चलो, तो इस तरीके से बंधन जो है उससे मुक्ति प्राप्त होती है और कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। कैवल्य, जैन जो है उन्होंने कैवल्य को सहयोग केवल अयोग केवल दोनों माना है, यानी विदेह मुक्ति सदैव मुक्ति, सदैव मुक्ति से इन्होंने विदेह मुक्ति को श्रेष्ठ माना है। इन्होंने कहा कि सदैव का मतलब होता है देह, देह का मतलब शरीर, शरीर का मतलब कर्म पुद्गल, और कर्म पुद्गल जब तक रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए अंतिम कर्म पुद्गल का हटना आवश्यक है, अर्थात मृत्यु का आवश्यक होना माना गया। इस मामले में ये बौद्धों से अलग हैं। बौद्ध कहते हैं कि निरुपाधि शेष जो है उससे सैवपाधि शेष निर्वाण ज्यादा अच्छा है, यानी वहां पे शरीर रहते हुए मुक्ति मिली महात्मा बुद्ध को, उसको श्रेष्ठ माना गया है, जबकि यहाँ पर मृत्यु को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मृत्यु नहीं होगी तो आपका शरीर बना रहेगा, कर्म पुद्गल रहेंगे, जब तक कर्म पुद्गल रहेंगे तो कर्म फल बढ़ेंगे, कर्म फल बढ़ेंगे तो पुनर्जन्म होगा। इसलिए और वहां पे वो कह रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त होते ही भुंजे हुए बीज के समान होता है, उसमें कोई कर्मफल नहीं बढ़ेगा, और ये कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मफल बढ़ेंगे ही, इसलिए विदेह मुक्ति इनको अभिष्ट है और सदैव मुक्ति उनको अभिष्ट है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, मोक्ष के उपायों की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग मोक्ष के उपाय में त्रिरत्नों की पालना करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब जैन तीर्थंकरों में आस्था, उनके साहित्य में आस्था। सम्यक ज्ञान का मतलब आस्था नहीं बल्कि उसको काम में भी लेना है। हाँ, जैन धर्म के थ्री ज्वेल्स जो हैं, त्रिरत्न जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है आप जहां से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो उसमें आपकी आस्था हो, और जो मटेरियल आपके पास में उसमें आस्था हो, यानी डॉक्टर में आस्था हो, डॉक्टर के द्वारा दिए गई पर्ची की दवाइयों में आस्था हो। और फिर सम्यक ज्ञान, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसको जानना भी आस्था से नहीं होगा। आप बोल दो गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस मेरा तो इससे ही काम, तो उससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उसको जानना भी है, यानी डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उसको ये भी जानना है कि सुबह लेनी है शाम लेनी है, ऐसे नहीं खाली पेट वाली भरे पेट ले रहे हो, भरे वाली खाली पेट ले रहे हो, वरना इधर उधर हो जाएगा सब कुछ। फिर है सम्यक चरित्र, यानी जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको आपको अप्लाई भी करना है, उसको सम्यक चरित्र बोलते हैं। अर्थात डॉक्टर ने जो पर्ची दी, जो दवाई दी, डॉक्टर में आस्था, फिर पर्चियों में आस्था, उनके सुबह शाम के शेड्यूल का पता होना, और लास्ट में उनको लेना, वो सम्यक चरित्र है। और ऐसे ही गुरुजी ने पढ़ाया, गुरुजी में आस्था, मैटर में आस्था, गुरुजी ने पढ़ाया वो जानना, उसका चिंतन मनन करना और परीक्षा में लिखना। कई कहते कि जब मैं तो परफॉर्मेंस को नहीं कर रहे हो, अगली बार करांगा, तो सम्यक चरित्र भी डालना है, उसको आचरण में डालना है। जैन कहते हैं कि त्रिरत्नों की पालना वैकल्पिक नहीं है, युगपथ है, कर्मानुसार है, पहले दर्शन फिर ज्ञान फिर चरित्र। इनमें दो से काम नहीं चलेगा, एक से नहीं चलेगा, तीनों चाहिए, और वो भी कर्मानुसार चाहिए। समझ गए? और सम्यक चरित्र में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें इनका जितना भी जो लाइफस्टाइल है, जैसे पंच महाव्रत है, पंच अणु व्रत है, फिर 3 गुप्तियां हैं, 5 समितियां हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, सरिशय हैं, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है।